गाय की पूंछ है तो प्राण ऊपर चढ़ जाते हैं और ब्रह्मरंध्र को भेदन करके तोड़ करके निकल जाते हैं। बोलो गौ माता की मां। हड्डियों का ढांचा रह गया, ले जाओ भाई। ले गए देवता लोग। तो जब उस राक्षस के पास गए और इस दधीचि ऋषि की अस्थियों का जो ढांचा है उसको इंद्र ने हाथ पर लेकर के प्रहार करने के लिए यूं हाथ उठाया, तो वो जो राक्षस था उसने जब उस हाथ को देखा, इंद्र के हाथ को, जिस हाथ पर दधीचि ऋषि की अस्थियां थी, वो तो दंग रहे, उसके तो हाथ जुड़ गए, उसके तो हाथ जुड़ गए, एकदम हाथ जुड़ गए। उसके हाथ जुड़ गए और हाथ जोड़ करके इतनी सुंदर स्तुति, इतनी सुंदर स्तुति उसने भागवत में बोली है कि पूरे भागवत के अंदर उतनी सुंदर स्तुति किसी ने नहीं बोली। अहम हरे तब पादैक मूला दासानुदासो भवितास्मि भूया। मनस्मरितासु पतेर्गुणास्ते वृणीत बाह कर्म करो तु काया। हे इंद्र, तूने अपने हाथ पर ये क्या उठा रखा है? क्योंकि तेरे हाथ पर जो ये वज्र है ये कोई खास है, क्योंकि इस वज्र को देख करके मेरी बुद्धि में परिवर्तन हो गया है। सुन रहे हो, समझ रहे हो बात? मतलब जिस ऋषि ने गाय का दूध पिया है उस ऋषि की हड्डियों में भी इतनी ताकत है कि वो सामने वाले की बुद्धि में परिवर्तन कर देता है। बोलो गौ माता की जय। मां, कितनी बड़ी बात है। अरे जिंदा गाय का दूध पीने वाला तुम्हें समझाया, उसकी तो बात छोड़ो, वो तो देश और दुनिया को बदल ही देगा। लेकिन गाय के दूध पीने वाले के जब प्राण निकल जाएं और जब उसका ढांचा रहे केवल, उस ढांचे को भी जो लोग दर्शन करेंगे, इसीलिए हमारे यहाँ अंतिम में शव दर्शन बहुत पुण्य दर्शन माना जाता है। हिंदू संस्कृति में माना जाता है कि नहीं? अगर आप कहीं जा रहे हैं और शव दर्शन हो गया, मुर्दे का दर्शन हो गया, तो तुम्हारा काम सफल। इतना अच्छा माना जाता है शव दर्शन। क्यों? क्योंकि इस देश में, जैसे हमने कल बताया था, कि यहां जो भी मरेगा उसको बोला जाता है कि स्वर्गवास हो गया। क्यों? क्योंकि हर घर में गाय होती थी और गाय स्वर्ग की सीढ़ी है, इसलिए गाय की छाया में जो शरीर छोड़े वो स्वर्ग ही जाएगा। उसी प्रकार से गाय का दूध पी करके जिसने अंत में अपनी इच्छा से शरीर छोड़ दिया है, जिसके प्राण ब्रह्मरंध्र से निकल गए हैं, उसका तो हड्डियों का ढांचा, उसका दर्शन भी अगर लोगों को हो जाए तो उससे भी मंगल ही मंगल है। बोलो गौ माता की जय। मतलब दधीचि ऋषि की हड्डियों का दर्शन करके ही वृत्रासुर की बुद्धि परिवर्तित हो गई और उसने कहा कि हे भगवान, अब मुझे मालूम हो गया है कि अब मेरा आखिरी समय आ गया है, लेकिन हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि अगले जन्म में किसी ऐसे संत का सेवक मुझे बना देना, जैसे संत की अस्थियों को ये इंद्र अपने हाथ पर उठा करके घूम रहा है, ऐसे किसी संत का दास मुझे बना देना, जिससे मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाए। बोलो गौ माता की जय। मां बताइए।
हड्डियां मजबूत करनी है तो क्या करना है बोलो, क्या पीना है बोलो, दूध। हमारे पहाड़ों में पुराने जमाने में लोग 3-3 किलोमीटर, हजार मीटर से गिर जाते थे पहाड़ों में, पता लगता था कि एक भी हड्डी क्रैक नहीं हुई। हमने कई लोग देखे हैं ऐसे। और आजकल लोग बाथरूम में गिरते हैं और क्या समझे, बोला हड्डी टूट गई। अरे खाते खाते टूट गई। इतनी तुम्हारी हड्डियां कमजोर क्यों हो गई बोलो? क्योंकि भाई बहन जो तुम पीते हो, जैसे कोका कोला, फेंटा और क्या क्या होता है, ये तुम्हारी हड्डियों को गला देता है। इसीलिए तो हम बोलते हैं अपने बच्चों को लाओ यार, आप पता कर लेना। ये जो आजकल बाजार में पेय इस देश में एक ही था, वो क्या था? गब्य। वही पीना है बस, बाकी और सब पीने के लिए मना है। पूतना जहरीला, अभी शरण जी बता रहे थे ना, पूतना जहरीला दूध पिला रही थी, तो भगवान ने, श्री कृष्ण ने बोला इस राक्षसी को मारने के लिए मुझे भगवान भी बनना पड़े तो मैं बन जाऊंगा, मर्यादा तोड़नी पड़े तो मैं तोड़ दूंगा, क्योंकि ये राक्षसी है, क्योंकि ये बच्चों को दूध दिखा दिखा करके जहर पिला रही है। क्योंकि हर बच्चे को दूध मिलना चाहिए और कोई पेय उसे नहीं मिलना चाहिए। गाय का दूध ऐसा पेय है जो तुम्हारी हड्डियों को मजबूत कर देता है। बाकी बाजार में जितने भी पेय मिलते हैं वो तुम्हारी हड्डियों को गला देते हैं, पता कर लेना। बोलो गौ माता की मां। कितनी माताएं जिन्होंने अपने बाल बच्चों को लेकर के आज आई हैं कथा में, जरा हाथ खड़े करो जो माताएं अपने बालक बालिकाओं को लेके आई हैं, इनके लिए तालियां बजाओ। बोलो गौ माता की। और जो बालक बालिकाएं आ रखे हैं छोटे छोटे विद्यालय में, गुरुकुल में पढ़ने वाले, गुरुकुल में कहाँ पढ़ते होंगे, स्कूल में पढ़ते होंगे। अंग्रेजों ने स्कूल चलाए, इस देश में स्कूल नहीं हुआ करते थे, गुरुकुल हुआ करते थे। बोलो गौ माता की मां। तो छोटे छोटे बालक बालिकाएं जो गुरुकुल स्कूल विद्यालय जहाँ भी है पढ़ते हैं, वो आज हाथ खड़ा करके संकल्प करें कि हम केवल गाय का दूध पिएंगे, बाकी बाजार में मिलने वाला हड्डियों को गलाने वाला जो पेय कोला कोला फोला जो भी है उसको हम कभी नहीं पिएंगे। उठाओ बच्चे लोग, हाथ उठाओ सब, अपने अगल बगल देखो, जहां पे बच्चा बैठा उसको मारो धक्का, बेटा उठा हाथ। बोलो गौ माता की मां। सुन रही यशोदा मैया तेरो नंदलाल कंकरिया से मटकी तोड़े। बोला अगर किसी की मटकी तोड़नी भी पड़े तब भी तोड़ूंगा, क्योंकि मैं गाय का दूध दही ही पीऊंगा। चोरी करनी पड़े तो करूंगा, दूध पियो, चोरी करके भी पीना पड़े तो भी पियो। इसलिए अगर बच्चों का दिमाग तेज करना है तो कौन सा पेय होना चाहिए बोलो? दूध। गब्य, गब्य कोला, गब्य को ला। क्या समझे? गब्य, गब्य मतलब समझते हो? गब्य मतलब गाय का। गब्य को, जो गब्य है उसको ला, बराबर गब्य को ला। अपने बच्चों को पिलाओ, क्या पोला, क्या पिलाओ बोलो? गब्य, गब्य को ला, गब्य को ला। बोलो गौ माता की। बलिदान देने वाली कौन है? गौ माता। अधर्मियों ने, पापियों ने, कुछ राक्षसों ने सोचा ये बलिदान देती है, इसी का बलिदान दे दो। ये कुर्बानी देती है तो इसी की कुर्बानी दे दो। ये अधमों का और नासमझों का मंतव्य। जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मैं को काट दो। किसको काटो? जो उससे बोलो। अब हमने देखा कि मैं कौन बोलता? बकरा। बोला बकरे को काट दो, खोपड़ी खराब। समझ रहे हो? इसलिए कुछ ना समझ लोगों ने संसार के अंदर सबसे ज़्यादा कुर्बानी देने वाली
बलिदान देने वाली। आपके यहाँ महाभारत के अंदर एक कथा है, एक बहुला नाम की गाय है। बहुला गाय का नाम है, बोलो जोर से, माँ। तो चरते 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 जंगल में एक जगह पर पहुंची और वहां सिंह था। और वो सिंह एकदम झपटा गाय। तो गाय ने उस सिंह से बोला कि ऐसा है, मैं हमेशा अपने इस शरीर को दूसरे के काम के लिए ही सोच करके चला रही हूं कि ये शरीर दूसरे के काम आए। अगर मेरे शरीर से, खाने से तेरी भूख मिट जाए तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। लेकिन मेरा एक बछड़ा है, उसको मैंने ये बोला था आज सुबह जब मैं चरने के लिए जंगल में आई थी कि बेटा मैं बछड़े, मैं जल्दी आऊँगी आज, तो आवाज़ मत लगाना, मुझे आवाज़ नहीं देना बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, मैं गोधूली बेला से पहले ही घर वापस आ जाऊँगी। इसलिए हे सिंह, मेरा शरीर तो खा जावे तो बहुत अच्छी बात है। देखो पुराने जमाने में कितनी ऊंची स्थिति थी, एक दूसरे की भाषा को समझते थे। आज तो कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं है। इंसान इंसान की भाषा नहीं समझ रहा है। बोल, इंसान इंसान का गला काट रहा है, नहीं। लेकिन ये बहुला गाय का जो संवाद है महाभारत के अंदर, बड़ा गजब। गाय की आंखों से ये सब बातें वो जो सिंह है वो पढ़ रहा है कि ऐसा बोल रही है। और वो हक्का बक्का हो गया। कौन? वो सिंह। गाय बोलती है मेरा शरीर तेरे काम आवे, बहुत अच्छी बात है, मैं तो यही चाहती हूँ, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। मुझे ये पता नहीं था कि आज ही मुझे ये सौभाग्य मिलने वाला है कि मेरा शरीर किसी के काम आने वाला है। मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं अपने बछड़े को ये बोल के आई हूँ कि मैं गोधूली बेला से पहले वापस तेरे पास आ जाऊंगी। वो मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। और हे सिंह, तुम जानते हो किसी का गला काट दो वो उतना पाप नहीं है जितना किसी को विश्वास दे दो और उस विश्वास का घात कर दो। ठीक है, समझ गए बात? इसलिए उस बछड़े के साथ, क्योंकि वो आस लगाए बैठा है कि आ रही है मेरी माँ, मैंने जो उसे विश्वास दिया है वो विश्वासघात हो जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि मेरे से विश्वासघात हो, वो भी एक बछड़े से, दूध पीने वाले बछड़े से, एक अबोध बछड़े से। इसलिए मैं जाती हूँ, अपने बछड़े को दूध पिला के आती हूँ और उसे ये भी समझा के आती हूँ कि बेटा मेरे बछड़े, मेरे वत्स, अब मेरी इंतजारी मत कर, बस। महाभारत की कथा है, बहुला गाय का उपाख्यान। तो सिंह चुप हो गया, मतलब छोड़ दिया उसने गाय को। जा गाय घर आई, बछड़ा प्रतीक्षा में था। गाय खड़ी हो गई, बछड़ा मां का दूध पीने लगा। गाय ने अपने बछड़े से कहा, वत्स आज भरपेट दूध पी ले। बेटा
ये शरीर दूसरे के काम आ जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आज मुझे जंगल में एक भूखा सिंह मिला। मैंने उसको विश्वास दिया, बेटा कि मैं वापस आऊंगी और तू अपना मेरा मांस खा के अपनी भूख मिटाना। इसलिए लाल, मुझे उसके पास जाना है। अब मेरी प्रतीक्षा मत कर। जब गाय ऐसा बोल करके अपने बछड़े से विदाई लेती, कहाँ की कथा है? महाभारत, गौ कथा। इसलिए कई लोग बोलते हैं गौ कथा पता नहीं कहाँ की है। अरे सारे वेद पुराण धर्म शास्त्र रामायण भागवत उसमें लिखा हुआ है। तो बछड़े ने कहा, माँ तूने ही मुझे सिखाया है कि ये शरीर किसी के काम आ जाए, तो फिर मेरा शरीर यहाँ रहे क्यों? वो सिंह अगर भूखा है, उसे मेरा भी मांस मिल जाए तो इसमें क्या? माँ, मैं चाहता हूँ कि तेरे शरीर से पहले मेरा शरीर धन्य हो जाए और उस सिंह की भूख मेरे शरीर से मिट जाए और मेरी माँ मेरे जैसे और बछड़ों को जन्म देती रहे। सुन रहे हो? क्या त्याग है, क्या बलिदान है, क्या कुर्बानी है। गाय भी बछड़ा भी सिंह के पास जाता। सिंह ने देखा एक को छोड़ा और दो चले आए। तो एक तरंग भी तो होती है, अरे एक भावना भी तो होती है। और वैसे भी गाय के शरीर से तो निरंतर सात्विक तरंगे, और उनकी जो त्याग की तरंगे उनके शरीर से निकल रही है, दोनों के एक से एक बढ़ करके, बछड़ा और गाय, बहुला गाय और उसका बछड़ा। गाय का त्याग तो है ही, लेकिन बछड़े का उससे भी डबल है। उस त्याग की भावना ने सिंह की भावना बदल दी, और उस सिंह ने कहा कि धिक्कार है मेरे लिए जो मैं तुम्हारा शरीर खा करके अपनी भूख मिटाऊं। नहीं नहीं बहुला, मुझसे ये पाप नहीं होगा, तुम अपने बछड़े को लेकर के वापस चली जाओ। बोलो गौ माता की मां। विश्वास पैदा करने वाली कौन है? गाय। सदाचार पैदा करने वाली कौन है? गाय। संस्कार देने वाली कौन है? आप समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, जितना भी दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, आप पता करना, उसके पीछे शराब। चाहे वो दिल्ली में कांड हो या कहीं और हो, मुंबई में हो, जब खोजबीन होती है तो पता लगता है कि जिन्होंने अत्याचार किया, दुराचार किया, व्यभिचार किया, उन्होंने शराब पी रखी थी। एक भी प्रमाण ऐसा बता दो कि जिसने गौ का दूध पिया हो और उसने समाज में कोई अपराध किया हो, मतलब ही नहीं उठता है। इसलिए भाई बहन, इस देश के अंदर लोग बोलते हैं हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। नारेबाजी से होगा भ्रष्टाचार? नारे लगाने से हो जाएगा भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार खत्म करो, इनकलाब जिंदाबाद, नारेबाजी से? भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सदाचार पैदा करना पड़ेगा। अंधेरा अगर दूर करना है तो उजाला करना पड़ेगा। समझ गए?
अंधेरा दूर करो, अंधेरा दूर भगाओ, अंधेरा। न दीपक, न लालटेन, न बिजली, न बल्ब, न सूर्य, न चंद्र, ऐसे चिल्ला रहे हैं, अंधेरा दूर भगाओ, अंधेरा। ऐसे चिल्लाने से अंधेरा दूर नहीं होगा। अंधेरा दूर करने के लिए प्रकाश करना पड़ता है। इसी प्रकार से भारत के लोग चाहते हैं कि देश के अंदर से क्या मिट जाए, बोलो, भ्रष्टाचार। आप सब चाहते हैं कि नहीं? हाथ खड़ा करके बोलो, हाथ हिला के बोलो, क्या दूर करना चाहते हो देश से? तो दवाई बता दें। भ्रष्टाचार दूर करने के लिए सदाचार पैदा करना पड़ेगा, और सदाचार गौ माता से पैदा हो। अंधेरे में लाठी मार रहे हैं, बताओ। इसलिए भारत के जनमानस, अगर भारत से भ्रष्टाचार को मिटाना है तो सदाचार को लाना है, और सदाचार को अगर लाना है तो गौ माता को सम्मान दिलाना है। ये हमको भी पता नहीं था, तो गौ माता ने कुछ कृपा कर दी, कुछ समय अपने साथ हमको रख दिया। हिमालय की घाटियों में, इन शिखरों पर उसने सौभाग्य दिया अपने साथ रहने का, तब लगा पता। इसलिए एक कथा नहीं, कथा नहीं। अभी ये चर्च के फादर भाई आए, उन्होंने अपनी बात बताई, बाइबल से भी प्रमाण दिया। एक अंग्रेज आया, ध्यान से सुनो, बहुत अच्छी कहानी है, सच्ची। अभी उस अंग्रेज ने अपने देश में सुना कि भारत में एक कामधेनु गाय होती है, ध्यान से सुना, और वो कामधेनु गाय सभी मनोकामना पूरी करती है। ये कहानी उस अंग्रेज का जो रसोइया था, उस रसोइया ने, वो मुसलमान था, उस मुसलमान रसोइया ने गांधी जी का एक 5वां बेटा माना जाता है, जमनालाल बजाज, समझ रहे हो, उसको ये कहानी सुनाई। तो अंग्रेज ने अपने देश में सुना कि भारत में एक कामधेनु गाय होती है और वो सब कुछ दे देती है, धर्म भी, अर्थ भी, कामना पूरी भी और मोक्ष भी। तो वो अंग्रेज इंग्लैंड से भारत आया और इस देश में कामधेनु गाय को ढूंढने लगा। तो कामधेनु गाय तो उसे नहीं मिली, लेकिन एक अच्छी सी गाय उसने खरीद ली, ध्यान दीजिए, और उसकी सेवा में लग गए। यहीं बहुत पैसे वाला था वो, अपनी सेवा के लिए उसने नौकर रखे थे, लेकिन गाय की सेवा वो अपने आप करता था। तो जो उस अंग्रेज का भोजन बनाने वाला एक मुसलमान, खानसामा कहते हैं था, उसने एक दिन एक दृश्य देखा, एक सीन देखा। क्या देखा? गाय बैठी हुई है, उस गाय के सामने वो अंग्रेज बैठा हुआ है और वो अंग्रेज रो रहा है, उसके आंखों से आंसुओं की धार बह रही है। तो जो खानसामा था, वो जो अंग्रेज का रसोइया था, वो थोड़ा नज़दीक आया कि चक्कर क्या है।
तो जब नजदीक आकर के उसने देखा तो वो भी मूर्छित हो गया, क्योंकि उसने क्या देखा कि गौ माता बैठी हुई और अंग्रेजी में ब्रह्म ज्ञान दे रही है, और अंग्रेज उस ब्रह्म ज्ञान को सुन सुन करके आनंदित होकर के नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। बोलो गौ माता की ये कहानी उस अंग्रेज के रसोइया ने किसको सुनाई? जमनालाल बजाज, जो गांधी जी का 5वां बेटा माना जाता था। और जमनालाल बजाज ने जिस दिन ये कहानी सुनी, उसी दिन जमनालाल बजाज एक बहुत बड़े सेठ थे, अपनी सारी संपत्ति गौ माता के नाम करवा दी और जिंदगी के अंतिम क्षण तक गौ माता की सेवा में लगे रहे। बोलो, ये एक कल्पना नहीं है। तुम लोग तो पहाड़ों के लोग भी जो है ना, पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे। कभी कभी हम देखते हैं बसों में भर भर करके, किधर जा रहे हैं? बोलो ज्ञान लेने। हमने कहा दुनिया इधर आती है, तुम उधर नीचे बह रहे हो क्या? ऊपर वाला काम कर रहा है क्या? अरे सारी दुनिया को ज्ञान इस हिमालय की पवित्र धरा ने दिया। सारे संसार को ज्ञान इस हिमालय के ऋषियों ने और मुनियों ने दिया। वेद यहां से निकले, पुराण यहां से निकले, उपनिषद यहां से निकले। बुद्ध भगवान यहां आकर के साधना करते हैं, महावीर यहां साधना करते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी यहां साधना करते हैं, हेमकुंड साहिब। सारी दुनिया के संत महंत सबने यहां साधना की। तुम कहां भाग रहे हो? तुम कहां भाग रहे हो? बोलो। इसलिए भाई बहन, ये जान लो कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है धर्म। बोलो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और इन चारों को प्रदान करने वाली कौन है? बोलो गाय। इसलिए धेनुमानस की एक चौपाई है, इसे रट लो, याद कर लो और गुनगुनाते रहो। बल्कि माता लोग इस चौपाई को गुनगुनाते हुए भोजन बनाओ और उस भोजन को अपने बाल बच्चों को खिलाओ। देखना 2 ही दिन में अगर उसका जीवन न बदले तो गारंटी है। जाओ। सकल सिद्धि एकों के साधे, काय वचन मन गौ आराधे। सकल सिद्धि एकहूँ के साधे, सकल सिद्धि एकहूँ के साधे। सकल सिद्धि एकहूँ के साधे, सकल सिद्धि एकहूँ के साधे। काय वचन मन गौ आराधे, काय वचन मन गौ आराधे। काय वचन मन धेनुमानस की चौपाई है। गौ आराधे, काय वचन मन गौ आराधे। काय वचन मन गौ आराधे, काय वचन मन गौ आराधे। हमने एक दिन पहले भी चर्चा की थी। सुनो, आपके शरीर में जो है ना, वो कितने दरवाजे हैं जहां से प्राण निकलते हैं? बताओ, बोलो। 9। कौन कौन है? गिन के दिखाओ, बताओ। देखो, 2 आंख गिनो, 2 कान, 2 नासिका के छिद्र और 1 मुख, 1 मूत्रेंद्रिय,
एक मलेंद्रिय, 9 हो गया। इन द्वारों से जिसके प्राण निकलते हैं वो फिर जन्म लेता है, वो मुक्त नहीं होता। अभी थोड़ी मुक्ति की बात कर रहे हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं महाराज हम तो कथा में आए हैं, आप तो अर्थ की बात कर रहे हैं, गोमय बसते लक्ष्मी, गोबर में लक्ष्मी है। थोड़ा मुक्ति की बात करो, गाय के पास मुक्ति है कि नहीं? सुन लोगे, गाय के पास मुक्ति है। इन 9 दरवाजों से जिसके प्राण निकलेंगे उसको फिर जन्म मिलेगा। तो आप कहो कि मुक्त कौन होता है? जिसका प्राण 10वें द्वार से निकलता है। द्वार 10 है, 9 खुले हैं, 10वां बंद है। अब 10वां द्वार बंद कहाँ है? जरा हाथ लगाओ, देखो, सब हाथ लगाओ ऊपर। खुला है कि बंद है? हाँ, बहुत अच्छे हैं। बोला बंद है। कितना जल्दी बोलते, बोला बंद है। खोलना है कि नहीं? अगर मरते समय ये खुल गया तो मुक्त हो गए, अगर नहीं खुला तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननम बार बार जन्म होगा, बार बार मृत्यु होगी। कभी कीड़ा, कभी मकोड़ा, कभी चूहा, कभी बिल्ली, कभी पैसा 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 करता हुआ चिल्लाता चिल्लाता मर गया तो अगले जन्म में सांप बन करके पैसे के ऊपर अपना फण फैला करके बैठ गया। कभी अकेला अकेला चुपके चुपके खाता रहा और चुपके चुपके खाता खाता मर गया। अगले जन्म में बिल्ली बन करके आंख बंद करके खाता रहा। कभी दूसरे को देख देख करके गुरगुराता हुआ खाता रहा, दूसरे को देता नहीं रहा। दूसरा कोई खाते समय आ गया, बोला ये इसका ये इसी समय आना था, मैं आइसक्रीम खा रही हूं, इसी समय आना था। ऐसा खाते खाते मर गया तो अगले जन्म में कुकर बन करके पैदा हो गया, जो दूसरे को देख देख के गुरगुराता है। बोलो गौ माता की मां। जरा लंबा खींचो। मां। बड़े अच्छे हैं नैनीताल के लोग ने। अब थोड़ा मूंछ वाले भाई कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पूंछ वाली माताएं बहुत हैं। बोलो गौ माता की। पूंछ वाली मतलब पूंछ पकड़ने वाली। पूंछ किसकी है? गौ माता की पूंछ, जो बैतरणी नदी से पार करा देती है। बोलो गौ माता की मां। गौ सेवा को समर्पित परम श्रद्धेय श्री गोपाल मणि जी महाराज ने अपने प्रवचन और पद यात्राओं के माध्यम से गौ महिमा को संपूर्ण भूमंडल पर पहुंचाने और गौ गव्य के औषधीय एवं आध्यात्मिक तत्वों की विवेचना द्वारा गौ गंगा संस्कृति की पुनर्स्थापना का संकल्प लिया है। जो भक्तजन इस ईश्वरीय कार्य में भागीदार बनना चाहते हैं, वह नगरीय क्षेत्र में रहते हैं, तो आप अपने या परिवार जनों के नाम से श्री गोपाल गोलोक धाम में एक या एक से अधिक गौएं पाल सकते हैं। इस पुनीत कार्य हेतु संपर्क करें श्री गोपाल गोलोक धाम, रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट, गोविंद धाम, अजबपुर कला, मोथरोवाला रोड, देहरादून, उत्तराखंड। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0135 253 2183 और 09412 968738।